हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज देखो 3 अप्रैल है और मार्केट एक काफी बड़ा गैप डाउन हमें यहाँ पे शो कर रहा है प्री मार्केट में। बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 910 के लेवल पे और इसने क्लोज किया हुआ था 370 के आसपास। तो अभी गैप डाउन वगैरह तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस वगैरह अब कोई भी इसको दे सकता है कि मार्केट में टैरिफ की न्यूज है, ये है वो है। पर हमें देखो न्यूज के बेस पे काम नहीं करना है। हमें जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से काम है वो यहाँ पे किया जाएगा। देखो मार्केट क्या है कि ऊपर से नीचे आया। यहाँ पे मार्केट में लोगों ने बाय किया होगा, सेल किया होगा। और मार्केट में जो भी सेल करके बैठा था तो देखो वहां पे उसको अच्छे से मार्केट है वो परेशान कर चुका है, यहाँ पे निकाल दिया गया है। अब कल मार्केट में क्या हुआ होगा कि यहाँ पे बायर भी आया होगा, वापस से सेलर भी आएगा। पर मार्केट ने देखो कि जो सेलर बैठा हुआ था, अगर कोई वीक सेलर था तो उसको देखो मार्केट है वो डायरेक्टली निकाल चुका है। किस तरीके से? यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट वगैरह देके। अब यहाँ पे अगर कोई सेल करके भी बैठा हुआ है, ऊपर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। पर यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया है और उसने ब्रेकआउट के बाद भी अपना पोजीशन एग्जिट नहीं किया है, तो आपको पता है कि वो अब पोजीशन कब एग्जिट करेगा? ये 500 के लेवल के बाद ही करेगा। अब मार्केट में गैप डाउन की वजह से इसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह देखो नजर आ गया होगा। तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा इसका प्रॉफिट बुक करवा देगा। अगर मार्केट अचानक से कोई बड़ा ही शूट कर गया कि यहाँ से डायरेक्ट यहीं पे चला गया, उस कंडीशन में तो देखो मार्केट में वेट करेंगे और हो सकता है फिर हमें बाय भी करना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हो सकता है फिर 500 के लेवल वगैरह के मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब मैं इतना क्यों आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि ये देखो सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है। अब इसमें गैप डाउन वगैरह को देख के, न्यूज को देख के बाकी लोग भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो वहां पे हमारे लिए परेशानी है वो बढ़ सकती है। तो इसीलिए मार्केट में देखो यहाँ पे लोगों को मार्केट काफी वाइल्ड मूवमेंट करके इधर उधर इस तरीके के मूवमेंट करके क्या किया जाएगा, साइकोलॉजी चेंज करने की कहीं ना कहीं पे कोशिश है वो मुझे लग रहा है कि की जाएगी। दूसरी चीज देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ था तो मार्केट में डायरेक्ट वो ट्रैप हो चुका है। मार्केट उसको फर्दर और ज्यादा नीचे लेके जाएगा। ये लो वगैरह निकलेंगे तो पोजिशनली भी अगर कोई बाय करके बैठा था, ठीक है, पुट वगैरह राइट करके बैठा था, तो वो भी मार्केट में परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे मार्केट में नीचे फॉल वगैरह है वो हमें और कंटिन्यूअस देखने को मिल सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज है, एक चीज मैंने आपको बता दी है। ज्यादातर जो सेलर थे, मार्केट उनको देखो कल ये ब्रेकआउट वगैरह देके यहाँ पे निकाल चुका है। अब अगर किसी ने भी अपना सेल साइड का पोजीशन होल्ड किया था तो उसने इसी चीज पे किया हुआ है कि उसका एसएल यहाँ पे 500 के लेवल पे है। अब मार्केट डायरेक्ट अगर गैप डाउन वगैरह हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कोई छोटे मोटे सेलर की करवा सकती है, करवाया जा सकता है। बाकी ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे फॉल वगैरह देखने को हमें मिल सकता है, तो हम सेल साइड में कहीं ना कहीं पे काम करने की कोशिश है वो मार्केट में करने वाले हैं। निफ्टी फिफ्टी में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, मार्केट में ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है, ऑपरेटर है, वो काफी अच्छे प्रॉफिट में होगा। आज यहाँ पे एक्सपायरी का दिन भी है। मार्केट में अभी जिस तरीके का ये मूव वगैरह हुआ है तो कहीं ना कहीं पे बायर वगैरह यहाँ पे जरूर बैठे होंगे। सेलर ऑलरेडी अगर यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है तो वो अच्छा प्रॉफिट में है। तो मार्केट में और ज्यादा फर्दर हमें रिजेक्शन में ही काम है वो यहाँ पे करना चाहिए। ये कोई न्यूज और सेंटिमेंट बेस्ड एनालिसिस में आपको नहीं बता रहा हूँ। जो चार्ट में हमें जिस तरीके से एसएल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जो चार्ट को रीड करके मैंने कंक्लूजन निकाला है, उसी के हिसाब से काम है वो मार्केट में हम करने वाले हैं। तो वेट करते हैं, मार्केट ओपन होगा पोजीशन में जब आपको बनाऊंगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा। ट्रेडर्स देखो मार्केट में यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा हुआ था तो हो सकता है उसने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक यहाँ पे किया होगा। अब मार्केट देखो जिस जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये रेजिस्टेंस भी ठीक है। मार्केट में प्लान मेरा यही था कि इस सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर लेंगे। क्योंकि उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी बाय करके बैठा है उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं पे प्रेशर में आएगा। और वो प्रेशर में आएगा तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग है वो हो जाएगी। पर अब देखो थोड़ा सा हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा क्योंकि सेंटिमेंट वगैरह यहाँ पे काफी हाई है बाकी ट्रेडर्स के। तो उस टाइम हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत होती है। तो कोई नहीं, अभी डायरेक्टली तो मैं सेल यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा लोग अगर सेल करेंगे तो फिर मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे रिकवरी में भी जा सकता है। तो थोड़ा रिजेक्शन वगैरह कंटिन्यू होने देते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो देखो अब जो सेल करना है वो सेल कर ही लेगा। ठीक है, यहाँ पे सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग सेल कर लेंगे यहाँ पे तो। पर इस तरीके से सेल तो हम नहीं कर पाएंगे। पर थोड़ा वेट करके काम करेंगे। हमें एक अच्छा सेटअप है वो मार्केट डेफिनेटली बना के यहाँ पे देने वाला है। तो चलिए ऐसे करते हैं,
यहाँ पे मार्केट में हम काम करना स्टार्ट करते हैं, काम करेंगे हम बाइंग साइड में, ठीक है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से शूट कर सकता है। शूट किस कंडीशन में करेगा? जब मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादातर लोग है वो सेल करना चाहते हैं। और मार्केट में देखो यहाँ पे मैंने मान के रखा हुआ है कि ऑपरेटर अगर बाइंग साइड में बैठा है तो वो यहाँ पे बैठा होगा, तो उसने देखो अपना पोजीशन है वो डिफेंड कर लिया है। यहाँ पे कोई बाई वगैरह करके बैठे हुए थे, तो मार्केट में इस तरीके के गैप डाउन को देख के वो अपना पोजीशन एग्जिट कर चुके हैं। मार्केट जब तक क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर चला नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देखो मार्केट में बायर वगैरह की ज्यादा हिम्मत है वो होगी नहीं। और बायर की अगर हिम्मत यहाँ पे होगी नहीं, तो मार्केट में डेफिनेटली हमें अपसाइड का मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो वैसे ये जो ट्रेड है वो पूरा साइकोलॉजिकल ट्रेड है। अब यहाँ पे हमें लॉस भी हो सकता है, पर मुझे लग रहा है कि अभी अगर हम बाइंग साइड में काम करेंगे ना, तो हमें प्रॉफिट मिलने के चांस ज्यादा हैं कंपेरेटिवली टू सेलिंग। और क्विक प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी मार्केट में काफी मतलब अच्छे कैंडल बन रहे हैं, काफी ऊपर मार्केट जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। ये देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लोग करना सेल चाहते हैं, पर मार्केट जा किस में रहा है? बाइंग में रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें बाय कर लेना चाहिए, ज्यादा कोई दिक्कत देखो होगी नहीं। 30 सेकेंड में लेना चाहूंगा आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। अप्रैल के मंथ के लिए जो मैं लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए रन करता हूँ, तो इसके रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल मंथ के लिए स्टार्ट है। आप इस मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस जो आपकी लाइव क्लासेस है वो फ्राइडे और सैटरडे से स्टार्ट है, वो यहाँ पे हो जाएगी। थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको इस प्रोग्राम के बारे में मैं दे देता हूँ। कंप्लीट डिटेल के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो। 4 वीक का ये प्रोग्राम रहता है। पर वीक इसमें 3 गूगल मीट होती है, प्लस एक लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होता है, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि मार्केट में जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा देखो आपको डेली जो ट्रेड रिव्यूज हैं जो आप डेली ट्रेड करते हो वो भी आपको दिए जाते हैं। एक गूगल फॉर्म होगा जो डेली आपको फिल करना होगा, और उस पे जो भी मेरा फीडबैक होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इस मतलब रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट है वो दे दिए जाएंगे। प्रीमियम ट्रेडिंग जर्नल भी आपको दिया जाएगा, और हर एक ट्रेडर पे मैं ध्यान दे पाऊँ इसीलिए कम से कम 2 पर्सनलाइजेशन है वो इस पूरे 4 वीक में आपके साथ मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ। चलिए ऐसे करते हैं, बाय कर लेते हैं। अकाउंट 300 की कॉल है, उसको मैं बाय करूंगा। जैसा मैंने आपको बोला है, ट्रेड तो हमारा पूरा साइकोलॉजिकल है, पर मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट बन जाएगा हमारा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मार्केट में अभी बाय वगैरह करने की ज्यादा लोगों में देखो हिम्मत होगी नहीं। और जब जिस डायरेक्शन में ज्यादा लोगों की देखो हिम्मत होती नहीं है काम करने की, वहां पे अगर हम काम करेंगे तो वहां पे हमें अच्छा प्रॉफिट है वो मार्केट में बनाने का मौका है वो मिल सकता है। अब चलो मैं चार्ट का आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अब आपको देखने में लगेगा कि मार्केट तो डायरेक्टली ऊपर जा रहा था और आपने चलते हुए मार्केट में यहाँ पे क्या कर लिया? बाय कर लिया। कंडीशन में आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पे ऑपरेटर का पोजीशन हो सकता है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एक अच्छे न्यूज के बाद, काफी नेगेटिव न्यूज के बाद मार्केट ने क्या किया है? गैप डाउन यहाँ पे ओपन शो किया है। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह करके बैठे हुए थे, तो वो इस गैप डाउन को देख के ही क्या हो गए? अपना पोजीशन वगैरह एग्जिट करके निकल चुके हैं। अब मार्केट में कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी कुछ ऐसा बना हुआ है कि मार्केट में जहां पे भी मिल जाए, अब लोगों को ज्यादा करना क्या है? सेल करना है। जैसे ही कोई रेड कैंडल वगैरह यहाँ पे बनना स्टार्ट होगा, लोग यहाँ पे सेल करेंगे, बाकी ट्रेडर यहाँ पे सेल करेंगे। जब वो यहाँ पे सेल करेंगे, तब हमें यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए? बाय। क्योंकि देखो मार्केट में एक चीज हमें पता है, अब जिस तरीके से मार्केट ये नीचे से रिकवरी करके और ऊपर आया है, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बाय वगैरह कर नहीं रखा होगा। यहाँ पे ज्यादा लोग हैं वो बाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि मार्केट नेगेटिव है, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब आसपास देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह भी आ चुके हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब यहाँ से अगर रिजेक्शन वगैरह आएगा, तो देखो बायर तो ज्यादा काम कर नहीं पाएगा, उसको तो वैसे भी डर लग रहा है मार्केट में काम करने से। ज्यादा काम करके यहाँ पे बैठ कौन जाएगा? पोजीशन बना के यहाँ पे बैठने कौन वाला है? जो पुट को बाय करके बैठ जाएंगे लोग, या फिर कॉल को राइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में देखो मार्केट यहाँ पे पूरी तरह से रिकवरी है वो हमें यहाँ पे दिखा सकता है। अब देखो साइकोलॉजी के बेसिस पे हमने ये ट्रेड किया है, तो मार्केट हमारे लिमिट में रह के अगर ऊपर चला जाए, जो 2000 की हमारी लिमिट होती है, तब तो देखो सबसे अच्छा है। अगर वो लिमिट पूरी करके और फिर मार्केट में हमारी डायरेक्शन में भी चला जाए या कुछ और कर दे, तो उस कंडीशन में देखो कोई बात हमारी यहाँ पे बनने वाली है नहीं। अभी छोटा मोटा हमें लॉस यहाँ पे नजर आ रहा है, पर ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट लॉस वगैरह दिखा सकता है,
पर मुझे उम्मीद है कि मार्केट कोई बड़ा रिट्रेसमेंट या फिर बड़ा लॉस है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाएगा। इस तरीके के कैंडल बना के मार्केट यहाँ पे कहीं से भी रिवर्सल है वो कर सकता है। तो वेट करते हैं, जब तक मार्केट देखो ये हमारे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अगर नीचे चला गया मार्केट, उस कंडीशन में देखो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहीं से रिवर्सल करके और ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर चला जाएगा। जब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चला जाएगा ना मार्केट, उस टाइम हो सकता है कि फिर मार्केट में कुछ कुछ बायर है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए। तो उस टाइम हो सकता है मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट कर दे या फिर कोई और तरीके का प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे बना दे। बाकी मार्केट का यहाँ से डायरेक्ट गिरना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। बाकी गिरेगा तो फिर जो मार्केट की मर्जी वो हम एक्सेप्ट करेंगे और उसी हिसाब से हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में एग्जिट है वो प्लान कर लेंगे। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी तो रिजेक्शन ही हो रहा है मार्केट में, छोटा मोटा हमें लॉस ही नजर आ रहा है। बस देखो यहाँ पे मार्केट में कुछ रिकवरी का कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है। अच्छा कैंडल बन रहा है तो प्रॉफिट भी हमारा अच्छा चलना स्टार्ट हो गया, 1000 से वो चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक्टिवेट हो जाते हैं अपनी पोजीशन को कट करने के लिए भी, क्योंकि आज के दिन ज्यादा मार्केट में मैं वेट वगैरह नहीं करूंगा। जैसे ही हमें टारगेट दिखेगा मैं एग्जिट लेके यहाँ से निकलने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में मैं एक चीज बार बार आपको बोल रहा हूँ, मार्केट में एसएल हंट नहीं हो रहे हैं, मार्केट में आज साइकोलॉजी हंट हो रही है। ठीक है। तो मार्केट में वही है, हमें थोड़ा सेंटिमेंट और इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, पर उनके इन्फ्लुएंस में आके काम मत करो। यहाँ पे हमें बाय भी करना था तो ऐसे नहीं है कि मैंने बाय यहीं पे कर लिया, नहीं। मार्केट में एक अच्छे जोन में उसको आने दिया, उसके बाद हमने मार्केट में बाय किया। उसके बाद बाय किया तो देखो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छी जगह पे हमें कॉन्फिडेंस भी मिला काम करने का। और मार्केट अभी अच्छा प्रॉफिट है वो हमें बना के देने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ये जल्द से जल्द जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा बुकिंग हमारी करवा देगा। 1400-1500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे चलता है, तो ये ठीक है हमारे लिए। हमारे जो प्रॉफिट बुक करने के चांसेस हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। तो बस अब तो देखते रहो, मार्केट है तो हमारे फेवर में ही यहाँ तक आया है तो 500 के लेवल को निकाल भी सकता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है थोड़ा बड़ा भी प्रॉफिट मिल जाए। बाकी यहाँ पे देखो अच्छा प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 1500-1600 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलो अब मार्केट से निकल जाते हैं। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया, प्रॉफिट भी हमारा ओवर अचीव हो गया। अब यहाँ पे बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। अब मार्केट में देखो रिजेक्शन वगैरह आएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मार्केट ने बहुत ही प्यारा प्रॉफिट हमें बना के दे दिया, तो इसको बुकिंग करके हमें चला जाना चाहिए अब यहाँ से। अभी ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो इसको मैं जाने दूंगा, क्योंकि अभी ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है कंप्लीट। पर जैसे ही कोई छोटा मोटा रिजेक्शन दिखेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे पोजीशन से मैंने एग्जिट है वो ले लिया है। मार्केट में 3000 रुपए तक का हमें प्रॉफिट दिखा था, पर वो स्पाइक्स वगैरह थे तो वो उतना तो बुक हम नहीं कर पाए। पर 2200 से ज्यादा का प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। अब प्रॉफिट बुकिंग मैंने कहाँ पे की है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे ही मार्केट क्या करेगा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा। अभी भी अच्छे से किया नहीं है, और भी ज्यादा अच्छे ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट 500 के लेवल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे, पर हम इस तरीके के मार्केट में ज्यादा वेट है वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हमें हमारी लिमिट का प्रॉफिट नजर आया तो वो यहाँ पे बेस्ट यही होता है कि आप उसको यहाँ पे बुक करके और चले जाओ मार्केट से। ठीक है। तो मार्केट में देखो हमें अच्छे से काम करने का मौका मिला, मार्केट में जो न्यूज थी उसका भी हमने फायदा उठाया, हमारा जो एनालिसिस था उसका भी हमने फायदा उठाया। बाकी आप लोगों से के साथ एक न्यूज में शेयर कर देता हूँ, जो मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाता हूँ, उसको एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करता हूँ। तो वो देखो अप्रैल के मंथ के लिए स्टार्ट है, वो अपकमिंग फ्राइडे और सैटरडे से हो जाएगा। तो इस बैच में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहो ज्यादा, ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा और इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पे मेरे टीममेट से आप कांटेक्ट करो। वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करेगा, और आपको अगर इनरोल करना है तो कैसे आप इसमें इनरोल है वो कर सकते हो। तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपका दिन ट्रेडिंग वाइज बहुत अच्छा होगा, आप मार्केट में हमेशा सीख रहे होगे और आगे बढ़ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। पीस आउट।